गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। वो निकाले ओडीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल उसका। सर अभी कर रहे हैं सर, पूरा हुआ नहीं है सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, ठीक है, इसको बनाइए। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट बना लिया था। ठीक है, फिर ये भी देखा था कि वो जो हमारा ये लोकल एप्लीकेशन डेटा पाथ कहाँ था, है ना। होम में यस सर। क्या था, डॉट लोकल के अंदर में, है ना, वहाँ पे हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हुआ था, वो भी हमने देखा। तो चलिए, तो अब कुछ क्रड करके देखते हैं, इंसर्ट इंसर्ट करके देखते हैं कैसे यूज करना है ना। ठीक है, तो कभी भी यस डेटाबेस के साथ यहाँ काम करना हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज व्हाट यू टू डू, ये कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो सर जो डीबी आपने कॉन्टेक्ट को, सर डीबी कॉन्टेक्ट डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलेंगे सर? मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अब प्लेन तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सेटिंग्स का फाइल है। मतलब किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है नहीं करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ना। ठीक है, मतलब डेटाबेस का जो सेटिंग्स है कनेक्टिविटी वो हम लोग यहाँ पे बनाने को सर। क्या चीज। सर कनेक्टिविटी मतलब स्टेब्लिश करने के लिए सर। हाँ, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, ऐसे एक यस काम सर। करते हैं हम लोग, ऑफिशियली जो भी है, ठीक है, वो देखने की कोशिश करते हैं। सर डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब वर्ड देख के ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लिस्ट ऑफ मतलब जो समथिंग, मतलब जैसे कॉन्टेक्ट बुक में कॉन्टेक्स्ट होता है सो वैसा हाँ, लग रहा है सर। मतलब ऐसा बोलेंगे टेबल ऑफ मतलब। कॉन्टेक्स्ट, हाँ, मतलब वही हाँ। कॉन्टेक्स्ट मतलब रिलेशन में, है ना। तो वही बात है यस ना, जैसे यहाँ पे भी कि डेटाबेस के रिलेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। तो जैसे अब देखिए सर। यहाँ पे दो तीन चीज दिया हुआ है कि अगर इसमें जाके देखिए हम लोग, तो एक तो देखिए यूनिट ऑफ वर्क और मतलब वो पैटर्न के हिसाब से भी दिया हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, कि देखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, एक तो यूनिट ऑफ वर्क दिया हुआ है एंड रेपोजिटरी पैटर्न सच दैट इट कैन बी यूज्ड टू क्वेरी फ्रॉम अ डेटाबेस एंड ग्रुप टुगेदर changes that will be then written back, ठीक है, to the store as a unit is conceptually similar to object context, है ना। लेकिन अब हम लोग को ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि क्या होता है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्लास है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इज द प्राइमरी क्लास फॉर इंटरैक्टिंग विद डेटा एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट आर instances of entity types that are defined in a conceptual model. An instance of this class encapsulates the following thing, है ना। तो देखिए अब यहाँ से मिल गया कुछ कुछ। ठीक है, कि जैसे वो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसके अंदर में ये होगा, देखिए, कनेक्शन टू द डेटाबेस, है ना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ समथिंग ऐसे करके। उसके बाद में मेटा डेटा होगा जो कि हमारे डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट स्टेट मैनेजर है जो कि क्या करता है कि देखिए सिंपल सा बात है जो डेटाबेस में जो भी चीजें टेबल्स वगैरह हमारा है ना, तो ये जो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या ओआरएम यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डेटाबेस का चीजें हैं, आप ऑब्जेक्ट्स बुलाइए, एंटिटीज बुलाइए, ठीक है, उनको हम लोग एज ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। तो लिखा भी है देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्ट है ना उसके लेवल पे काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये पेरेंट जैसा हो गया, ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्लास है ना, ये मतलब बहुत सारे सिनारियो के लिए होगा। तो स्पेसिफिकली फॉर डेटाबेसेस या रिलेशनल डेटाबेस के लिए हमारे पास में ये है डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना। ठीक है, तो जिसके अंदर में ये सब चीज होगा, देखिए, ठीक है, तो उसके अंदर में कनेक्शन भी होगा डेटाबेस का, तो जो हम लोग यूजुअली अलग से बना देते हैं ना हमेशा। ठीक है, जब हम लोग प्लेन तरीका से काम करते हैं बिना कोई ये ओआरएम का इस्तेमाल करके, तो ऑब्जेक्ट्स हमको खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है, कनेक्शन का। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा डेटा है, जो मेटा डेटा है, वो हमको लिखना पड़ता था, है ना। ठीक है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस कौन सा है, ठीक है, अगर एसक्यूएल लाइट जैसा चीज के साथ काम कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर्ड है, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो सब चीज इसमें आता है। प्लस द स्टेट, मतलब अभी उसका क्या सिचुएशन है, ठीक है, जो हमारा डेटा का क्या सिचुएशन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी इसी के अंदर में रहता है। ठीक है, तो दैट इज आवर डीबी कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली, देखिए ना। ठीक है, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर में यही सब चीज मेंशन है, देख भी सकते हैं ना हम लोग, लाइक दिस वन। ठीक है, ये हमारा मेटा डेटा है ना एक्चुअली में। ठीक है, कि आप बोल रहे हैं कि किस जगह में आपका फाइल क्रिएट होगा और उसका नाम क्या होगा, देखिए वो भी हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। देखिए ना, नेम विल बी स्टूडेंट डॉट डीबी, है ना। और कहाँ पे क्रिएट होगा, पाथ वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन किया हुआ है, देखिए। ठीक है, वी हैव डिटरमाइन द पाथ हियर। ठीक है, तो इस तरह से
एंड जब जाके आप चेक कीजिएगा जो होमवर्क मैंने दिया था, ठीक है, कि माई एसक्यूएल का कॉन्टेक्स्ट कैसा लगेगा, पोस्टग्रेस सीक्वल का कैसा लगेगा, तो आप देखिएगा कि मतलब सब सिमिलर रहता है, ये नहीं होगा वहां पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वोंट बी यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स देयर, या हो सकता है कंस्ट्रक्टर यूज करें, बट ज्यादातर सेटिंग्स यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके अंदर में होगा, है ना, ठीक है, ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर ही हम लोग डालते हैं, ठीक है, कि वहीं पे हम मेंशन करते हैं कि आपको पोस्टग्रेस सीक्वल यूज करना है या माई एसक्यूएल यूज करना है या क्या यूज करना है, ठीक है। तो वो आप लिखते हैं और बाकी का सेटिंग्स इसी के अंदर में डालते हैं, कि ये सर्वर का नाम, ठीक है, यूजर का नाम, सारा चीजें आप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस बिल्डर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, जो डेटा कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर क्लास का रेफरेंस है, ठीक है, तो इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी को यूज करके, है ना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा इनिशियलाइज करते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये सब एक तरह का मेटा डेटा हो गया, ठीक है, जो आप यहाँ पे दे रहे हैं। और बाकी तो ये देखिए, ये क्लास ऑलरेडी है, जहाँ जिसके अंदर में क्या होता होगा, कनेक्शन वगैरह क्रिएट होगा ये सब डेटा को लेके, है ना, ठीक है। तो ये तो हम लोग से मेटा डेटा वाला पार्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो कनेक्शन का बात था और वो स्टेट का बात था, वो सब तो शायद कहीं ना कहीं इस क्लास के अंदर में लिखा होगा, ठीक है, इट बी इनसाइड दिस वन, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आगे और देखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी जैसे जब भी डेटाबेस के साथ यहाँ काम करना है हमको स्पेसिफिकली, ठीक है, डॉट नेट के अंदर, तो यू हैव टू क्रिएट दिस क्लास, कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास बनाना है हमको, ठीक है। अब बाद में जब भी आप डेटाबेस का इस्तेमाल कीजिएगा इसी का, ठीक है, यही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्या करेंगे, आगे में डेटाबेस का कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, आप देखिएगा ना, ठीक है। अब फिर से, अब नेक्स्ट जो काम करना होगा ना, अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली हमको मिल जाए, ठीक है, कहीं पे भी, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके इसका जिक्र करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। वी हैव टू राइट समथिंग हियर। अब ये तो कंसोल वाला एप्लीकेशन था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है, ठीक है। अच्छा, कंसोल वाला में अगर हमको सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस में ही काम चलाने लेना है तब तो कोई बात नहीं था, तब तो हो जाता था आराम से काम, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मतलब वो बिल्डर वगैरह का हम इस्तेमाल करने को, लेकिन देखिए बिल्डर वाला फिर से अलग चीज जो आता है वो कंसोल में शायद काम नहीं करेगा, बिकॉज वो स्पेसिफिक है फॉर वेब एप्लीकेशन, है ना, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर वेब एप्लीकेशन। तो हम डिफरेंसेस भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर कोई खोला जाए ऐप पुराना वाला, ठीक है, तो आप देखिएगा वहां पे हम लोग वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक बार खोल के देखते हैं, मे बी दिस वन ओनली, कंटोसो वाला। तो ये देखिए उसका प्रोग्राम डॉट सी एस खुला हुआ है, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ पे ये आ गया ना, वेब एप्लीकेशन आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बट अभी तो हम कंसोल पे काम कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी वोंट बी डूइंग एक्चुअली, मतलब कोई हम राउट नहीं बनाएंगे, ये सब चीज नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से यूजुअल तरीका से चलेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये भी देखने का चीज है, ठीक है, कि जैसे ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, वो हम कंसोल एप्लीकेशन में कैसे लाएंगे, ठीक है, दैट ऑल्सो कैन बी सीन, ठीक है, वो भी अलग से देखा जा सकता है, ठीक है। तो वो चेक करना होगा। तो अभी अभी तो खैर हम लोग डायरेक्ट उसको यूज करके देखते हैं हम लोग। और डिपेंडेंसी सेशन में तो यही है ना, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो वहां पे हमको अलग अलग जगह में चाहिए होगा चीजें, ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब हमने इसके आगे यूज किया था, तो हम लोग ने प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ही लगभग लगभग मतलब इसका वो बना के, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के हमने काम किया था। तो लेट्स सी, अभी करके देखते हैं एक बार और फर्क देखते हैं कि जब वेब एप्लीकेशन में करते हैं हम लोग और यहाँ करते हैं तो क्या फर्क होता है, दैट विल सी। तो यहाँ का देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस हमारा एकदम सिंपल रहता है, ठीक है। तो एक ऐसे यहाँ पे लाइन लिख भी देते हैं इसमें कि जैसे स्टूडेंट का टेस्ट करके लिख देते हैं हम लोग। और एक बार रन करके देखेंगे तो ये मैसेज वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी पता चल जाएगा कि बाकी का चीज़ें हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। डॉट नेट BUILD बिल्ड करके एक बार ऐसे देखते हैं कि कोई एरर होने से पता चल जाएगा। तो देयर सम वार्निंग्स, ठीक है, कुछ वार्निंग है। वार्निंग था वो जो नल वाला था उसके वजह से, ठीक है। तो आई थिंक हियर एक तो यहाँ था कि ये नल नहीं था इसीलिए ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो ये वार्निंग चला जाएगा, ठीक है। और एक है यहाँ पे कहीं पे रिगार्डिंग दिस वन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिख रहा है कि नॉन नॉट नलेबल प्रॉपर्टी स्टूडेंट, है ना, ये जो है स्टूडेंट ने, स्टूडेंट्स के बारे में बोला, स्टूडेंट्स है ना, मस्ट कंटेन। तो अगर इसको भी अगर हमको ये करना होगा तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने से हो जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो अगर वार्निंग्स हटाना है तो दिस इज द वे, ठीक है, वी हैव टू रिमूव द वार्निंग्स, ठीक है। देखिए दोनों वार्निंग्स हट गया, ठीक है। और एक बार डॉट नेट रन करके इसको रन करके देखते हैं, तो बस एक मैसेज आएगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। बस ये स्टूडेंट का टेस्ट करके एक मैसेज आया, बंद हो गया ना, ठीक है। तो अभी तक कितना काम कर रहा है,
बाकी आप चाहे तो प्रोग्राम डॉट सी एस में लिख सकते हैं, या अलग से उनका क्लासेस बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट डिलीट के लिए अलग से क्लासेस बनाना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट अभी चलिए इसी में ट्राई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्लासेस बनाएंगे यहीं पे ट्राई करते हैं। लेट्स क्रिएट मेथड, सर ठीक है। आप अब बोल रहे थे कि मतलब अलग अलग क्लासेस भी बना सकते हैं। हाँ, अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं आप, ठीक है। और उन क्लासेस को लेकिन फिर यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग सब चीज के लिए मतलब फॉर क्वेरिंग राइटिंग, ठीक है, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, है ना। हम लोग यहीं पे मेथड्स बना के काम चला लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यस इनफैक्ट सर। मेरे ख्याल से देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस में जब लिख रहे हैं तो मेथड ही बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज आवर मेन फंक्शन, ठीक है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये मेन के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी अगर आपको यस अलग से सर। काम करना है तो फिर उसके लिए अलग सा फाइल बनाइए और वहां पे क्या कीजिए, क्लास बना के काम करने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। और इसका तो हम लोग जानते ही है ना कि इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है, मतलब इसमें भी एक क्लास होता है ये फाइल में, ठीक है। बट सिंस मतलब प्रोग्राम डॉट सी एस को अभी एक सेटिंग्स की फाइल की तरह यूज किया जा रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसका वो क्लास क्लास हाइड कर दिया गया है, मेन मेथड को हाइड कर दिया गया है। बट अल्टीमेटली जब मतलब कंपाइल होगा, जब ये रन होगा, तो ये जो भी कोड हम यहाँ लिख रहे हैं दे दे बी पार्ट ऑफ द मेन मेथड एक्चुअली, ठीक है। उसका पार्ट हो गए लोग, है ना। सर हाँ। जैसे वो जैसे जावा और सी शार्प में जो टेम्पलेट रहता है सर, पहले यहाँ पे सिस्टम कॉलिंग का यूजिंग सिस्टम, फिर क्लास डिफाइन करना, वो सब फिर नहीं करेंगे सर? नहीं, वो क्लास डिफाइन करने का काम नहीं करना है, ठीक है। अब ये भी देखना होगा कि अलग से, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ने यहाँ पे अलग से क्लास बना दिया, ठीक है ना, यस सर। जैसे जैसे है ना। क्लास कीवर्ड हम्म यूज करके फिर क्लास का नेम डिफाइन करना, फिर क्लास के अंदर मेन बनाना, हम्म। तब जाकर सर उस मेन के अंदर कंसोल और राइट लाइन जो लिखते हैं सर, वो ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है सर। नहीं, अभी जरूरत नहीं, वो तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था ना कि मतलब यहाँ पे इन लोगों ने फाइल का ये चेंज कर दिया है, मतलब तरीका चेंज कर दिया है, ठीक है, अभी है ना। यस सर। कि ये हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि नया उसमें मतलब ये एकदम रिसेंट का अपडेट है असल में, ठीक है, देखिए ना। और ये ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, देखिए 2023 है ना, ठीक है। ये अब रिसेंट का ही था। लास्ट टाइम भी हमने इंट्रो ये डाला था तो ऐसा नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मेरा खुद का कंफ्यूजन हो गया था असल में ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना कि स्टार्टिंग में .NET 6 से हुआ था ये, कि द प्रोजेक्ट टेम्पलेट ऑफ फॉर न्यू सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन ऐसा टाइप का प्रोग्राम डॉट सी एस जनरेट करता है, जो कि इक्विवेलेंट है एक्चुअली में लाइक दिस, ठीक है। आप मान के चल सकते हैं कि पीछे में ऐसा चल रहा है, देखिए। तो the new output uses recent features that simplify the code you need to write for the program। जैसे देखिए एक बात मैंने पहले भी बोला था कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी शार्प एक्चुअली, है ना, ठीक है। इसमें एक एफर्ट लगाया जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ लाइंस कम लिखना पड़े एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उसके यस लिए सर। बहुत सारा फीचर्स ऐड किया जा रहा है लैंग्वेज के अंदर में। जैसे वो जो लैम्डा एक्सप्रेशंस वगैरह है, ठीक है। तो क्यों उसका जरूरत पड़ रहा है, जैसे एक लाइन मैंने कहीं पे देखा था, आई थिंक इट वाज इन फ्लटर, शायद मैं कर रहा था थोड़ा सा। हाँ, बोले बोले। फिर से कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, फिर उसके लिए फिर मतलब कैसे करेंगे सर नहीं, वो मतलब? तो आसान है, वो आसान है। देखिए आपको मान के चलना पड़ेगा सबसे पहले, देखिए ना कि जो आपका ये क्लास का नाम है दैट इज प्रोग्राम, देखिए ना, ठीक है। ये मान के चलना पड़ेगा। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाइएगा तो उसी के नीचे में ऐसे करके बना दीजिए, ठीक है। एक पब्लिक मेथड बनाइए, ठीक है, हियर ओनली यू कैन क्रिएट अ पब्लिक मेथड में भी, ठीक है। तो वॉइड लाइक दिस, ठीक है। बट ये वही मुझे डाउट है कि ये यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा ना, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, इस चीज को। क्योंकि जैसे ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, या लग रहा है यहाँ पे कि ये जो भी आप लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली ऐसे में कन्वर्ट होगा, देखिए, ठीक है। ये जो भी हमने लिखा, तो देखिए। आइडेंटिटेशन जो सर होती है सर, वो मतलब फर्स्ट कॉलम से, मतलब जैसे थर्ड लाइन में जो वो वर्ड लिखे सर, हाँ हाँ तो हाँ। वहीं से मतलब फर्स्ट कॉलम से ही मतलब आइडेंटिटेशन मतलब देने की जरूरत नहीं, मतलब वहीं से कंस्ट्रक्टर का नाम डिफाइन करना पड़ेगा सर। नहीं, वो जैसे ट्राई करना होगा, yes, वो देखना होगा एक्चुअली में कि ऐसा होगा कि नहीं yes, काम करेगा। बिकॉज देखिए अभी हम लोग अगर कंसोल के नीचे कुछ लिख रहे हैं मतलब वी आर राइटिंग इनसाइड दिस पोर्शन, है ना, ठीक है। मतलब हमको हम्म, बस ये अवेलेबल है, अभी ये ब्रेस अवेलेबल है एक्चुअली में, ठीक है ना। मतलब जो देखने में लग रहा है, बिकॉज देखिए आपको एक्सपोज क्या किया गया, बस वही एक्सपोज किया गया ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, देखिए, yes, sir. ठीक है। इसी को एक्सपोज किया गया है। तो वो अभी चेक करके देख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते वहां पे ना, वी कैन चेक इट आउट इजीली, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बोलने का जो कोशिश कर रहा था, जो फिलोसफी है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए फ्रेमवर्क यूज करें तो आपको फ्रेमवर्क का फिलोसफी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हम ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। कि देखिए जब स्पेशली है ना ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस जो हमारा फाइल है, ठीक है, उसको सिर्फ प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है अभी, है ना, ठीक है। मतलब उसमें ज्यादा कोड लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। उसमें हमको कम से कम कोड लिखना है एंड वी हैव टू राइट दोज कोड ओनली जो मतलब जो आपको शुरू में लोड करना है, ठीक है। ओनली दैट मच, है ना, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा Yes, sir. उसके अंदर में कोई फंक्शन बन ही नहीं रहा है, हम लोग कभी कोई फंक्शन नहीं बना रहे उसके अंदर में। अभी जो हमने थोड़ा देर पहले ये भी देखा था, ठीक है, ये वाला कभी जो प्रोग्राम डॉट सी एस देखा था, तो आप देखिए इसके अंदर में
तो ये देखिए हम लोगों ने मतलब एक साथ में चीजें लिखा हुआ है देखिए, एंड वी हैवंट रिटन दोस थिंग्स, है ना, वो यस सब सर। हमने नहीं किया है कि मतलब कोई फंक्शन बनाया बीच में। ठीक है, ये एक हमने कुछ स्कोप, इसको तो स्कोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये लोकल हो सकता है ये वाला, ठीक है ना। तो एक यस सर। स्कोप बता दिया हमने कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, दिस वेरिएबल विल बी विद इन दिस ओनली, यहीं पे इस्तेमाल होगा, बस ये एक स्कोप बना दिया। अदरवाइज ठीक है, देखिए हम लोग ने यहाँ पे कोई टाइप का वो ना मेथड बनाया ना कुछ बनाया ना कोई क्लास बनाया, देखिए ना, ठीक है। तो ये असल में सारा चीज मेन मेथड के अंदर लिखा गया है, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इनसाइड मेन मेथड, ठीक है। तो ये टाइप से लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब टेक्निकली ठीक है, यू शुड नॉट क्रिएट एनीथिंग इनसाइड दैट फाइल, है ना। अगर आपको कोई क्लास या मेथड बनाने की इच्छा है तो आप अलग से बना लीजिए, जिसको आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको CRUD को टेस्ट करना है, ठीक है, और अलग से अपना मेथड वगैरह सारा बनाना है, देन व्हाट यूल डू, यूल क्रिएट अ क्लास ओवर हियर, ठीक है। सपोज नाम देते हैं हम लोग CRUD CRUD.cs करके नाम देते हैं ना। अब यहाँ पे आप बना लीजिए, ठीक है, पब्लिक या सिंपली क्लास बना लीजिए, क्लास, ठीक है। और यहाँ पे जनरली है ना C++ वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो अगर आप आगे में पब्लिक प्राइवेट नहीं लगाते तो यूजुअली प्राइवेट कीवर्ड हावी रहता है यहाँ पे, तो चलिए हम लोग पब्लिक लगा देते हैं यहाँ पे, क्लास CRUD CRUD करके ना। एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपना मेथड्स बना लीजिए, जो मेथड आपको बनाना है आप वो क्रिएट कर लीजिए इसके अंदर में, ठीक है। तो सपोज पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और उसके बाद में सपोज क्रिएट, C# है तो सब चीज इसमें होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद में डेटा जहां से भी आएगा, अब यहाँ तो हम लोग को वो करना है, इनिशियलाइज करके काम करना है अभी फिलहाल, ठीक है। वी हैव टू इनिशियलाइज एंड वी हैव टू डू द जॉब, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यस सर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, जहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वो जो ब्लॉगिंग सॉरी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था, DB कॉन्टेक्स्ट ये वाला है ना, ठीक है, स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम लोग। तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो PUBLIC पब्लिक CRUD, है ना, ठीक है, स्मॉल में बनाते ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करके। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर में आप एक, क्योंकि जैसे ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन अगर आप यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए var, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, सपोज DB इज इक्वल टू न्यू, क्या नाम था हमारा, STUDENT स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट, लाइक दिस, है ना, इस तरह से हमने कर दिया। तो अब इस तरह से अगर आप बनाते हैं तब क्या हो जाएगा, ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो ये यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए जब भी एक नया डेटा डालना होता है तो हम लोग को लिखना होता है DB डॉट, देखिए वो DB आ नहीं रहा है यहाँ पे ना, DB, ठीक है, डॉट एक मेथड है ऐड करके, ठीक है। और इसके अंदर में, ठीक है, जिस टेबल का नया रो आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप न्यू, उस टेबल का नाम, तो हमारे टेबल का नाम था STUDENT स्टूडेंट, स्मॉल में था, कैपिटल में था, आई थिंक स्मॉल इसमें था, कैपिटल में था। और उसके बाद में यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको डेटा डाल देना है, ठीक है, जो जो डेटा था वहां पे। तो जैसे हमारे पास में दो चीज था, तो एक तो आई थिंक ऑटो इंक्रीमेंट शायद हो गया ये ऑलरेडी, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, हमको बस नेम सप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आके हम लोग लिख देंगे नेम जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो भी नाम डालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एकदम सिंपल टाइप से काम कर रहे हैं कि ये इसमें मतलब कांस्टेंट से हम लोग ये डेटा इनिशियलाइज करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नहीं तो हम लोग क्या होगा, कहीं ना कहीं से या तो वो ये कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन ये सब करके हम लोग को डेटा लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी टेस्ट ही करना है हम लोग को मेनली, तो ऐसे करके कर लिया हमने। बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, DB हमारा जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देख लीजिए, नेम स्पेस हो सकता है अलग अलग होगा, देखिए, ठीक है। तो नेम स्पेस तो हमने यूज नहीं किया है, देखिए यहाँ पे कोई है ना, ठीक है। तो हमने सिंपली पब्लिक क्लास ये किया हुआ है एंड DB कॉन्टेक्स्ट, दैट्स ऑल, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। तो नेम स्पेस का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये जो DB है ये अंदर में है, लोकल डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक काम करें कि ये यहाँ डिक्लेयर नहीं करके, ठीक है, क्रिएट अंदर में कर लेंगे, बट डिक्लेरेशन अगर हम यहाँ पे करें, ठीक है, VAR, ठीक है, उसके बाद में DB अगर यहाँ पे डिक्लेयर करते तो देखिए मेरे ख्याल से चीजें सही हो गया, ठीक है। बट फिर से यस यहाँ पे सर। बार काम नहीं आ रहा है बोल रहा है, ठीक है। तो द कंटेंट कीवर्ड अपीयर्स, अच्छा लोकल में ही सिर्फ, देखिए तो ये मुझे नहीं पता नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि अगर आप लोकल में डिक्लेयर करें तो आप वार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर में नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्लास का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा, STUDENT स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए हो गया सब चीज ठीक ठाक यहाँ पे ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा डेटा जाके वहाँ पे सेव हो जाएगा, टेस्ट भी कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो अब ये अभी नहीं जाएगा, इसको जाने के लिए आपको DB डॉट सेव चेंजेस करना होगा।
तब जाके डेटा क्या होगा जाके, तो देखिए इट इज सो सिंपल। देखिए अगर हमको डेटा को स्टोर करना था तो बस ये 2 लाइन लिखना है, बस हमारा काम हो गया है ना, ठीक है। इजीली जाके क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो देखिए ऐसे करके करना पड़ेगा हमको अलग से। अभी रन करके देखिए तो कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ये जो हमारा क्लास है CRUD, ठीक है, अभी तक यहाँ पे कॉल ही नहीं हुआ, ठीक है। जब तक यहाँ पे कॉल नहीं हुआ तब तक काम नहीं होगा, है ना। तो एक बार ऐसे रन करके देखते हैं एंड, ठीक है, एक मैसेज भी हम लोग कहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। तो DB यहीं पे डाल देते हैं, console.write, राइट, ये राइट लाइन, ठीक है, डेटा इन SCRTD इंसर्टेड एज। तो अगर यहाँ जाते हैं हम लोग और फिर से एक बार अगर रन करके देखें, तो सिर्फ वो स्टूडेंट जो लिखा हुआ था वो वाला मैसेज आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये देखिए स्टूडेंट का टेस्ट करके ना ये मैसेज आ गया बस, ठीक है। तो ये वाला मैसेज नहीं आया, या कोई एरर भी नहीं आया यहाँ पे। अगर कोई एरर आने से भी वो भी नहीं आया एरर है यहाँ पे ना, ठीक है, बिकॉज दिस वाज नॉट कॉल्ड। यस तो अब इसको हमको क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो एकदम पूरा फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप CRUD CRUD जो हमारा क्लास है, ठीक है, C = new CRUD ऐसे करके मतलब पूरा फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। और ठीक है, हम सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे करके न्यू CRUD करके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और उसको यूज करके हम लोग सीधे सीधे वो जो मेथड है उसको कॉल कर देते हैं, देखिए, ठीक है। तो वो सब फॉर्मेलिटी करने का मतलब 2 लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को, कि एक में एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, उसको रेफरेंस को असाइन कीजिए, ठीक है, और उसके बाद में उस रेफरेंस से आप क्रिएट को कॉल कीजिए। तो 2 लाइन में होता था, ठीक है। और हमको पता है कि आगे हमको उसका कोई काम नहीं है, वो एन का कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे करके भी कॉल कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। तो अब मेन ये जो फाइल है ना program.cs, इसका काम यही है, ठीक है, कि ये जो हमारा मेन मेथड है उसकी तरह चल रहा है ये, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ मेन मेथड है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। जो हम लोगों ने टेम्पलेट में देखा कि मेन मेथड इज देयर इनसाइड इट एक्चुअली, ठीक है। कि देखिए ये जो है ये रिजॉल्व होता है अल्टीमेटली ऐसे करके। तो अभी हमारे पास में ये है एक्चुअली, ठीक है। हम जो कोड लिखते हैं वो इसके अंदर भी लिखते हैं, मतलब वी आर राइटिंग कोड इनसाइड आवर मेन मेथड, है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो ठीक है, और आपको पता ही है कि मेन में जिस चीज कॉल कीजिएगा वही चीज रन करने वाला है ना, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमने मेन में इसको कॉल कर दिया है, ठीक है। और आप देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता है। तो एक तो आ गया, ठीक है, फिर वेट करा, देखिए डेटा इंसर्टेड भी आ गया है ना, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, जाके चेक कर लेना होगा कि उस टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो CD लोकल, लोकल के अंदर क्या था, शेयर था ना। और SQLite 3 student.db, सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम। अच्छा पहले तो नाम देख लेते टेबल्स का। स्टूडेंट्स था, कैपिटल S। ये देखिए आ गया, ठीक है। तो काम किया है ना। तो दिस वन हैज वर्क, ठीक है। तो ऐसे ही करके अब, तो या चाहने से आप ये पूरा पूरा कोड यहाँ पे भी लिख के काम चला सकते थे, जैसे जो एग्जांपल हमने किया हुआ था पहले, ठीक है, वो शायद ब्लॉगिंग वाला एग्जांपल था। यस तो सर। पे अगर आप देखिएगा तो हमने सारा कोड यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। तो यस सर। सब कोड हमने यहाँ लिख के काम किया हुआ था। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अलग सा एक क्लास बना दिया, उस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया चीजों को और वहां से मैं कॉल कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो कंफ्यूजन कम रहेगा इस तरह से कि program.cs हमारा सिंपल रहेगा, यहाँ पे बस हम लोग कॉल करते जाएंगे, है ना, ठीक है, एंड इट बी सिंपल, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको सबको रीड करना है, ठीक है, सबका सबको रीड करके देखना है, तो पब्लिक वॉइड, ठीक है, तो सपोज रीड ऑल, या सिंपली आप रीड ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास में मेथड ओवरलोडिंग का फैसिलिटी है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग आराम से मतलब अगर फ्यूचर में चाहे तो हम लोग यहाँ पे ID डाल के क्या कर सकते हैं, ID से भी कॉल कर सकते हैं हम लोग, है ना, इजीली, ठीक है। तो चलिए, तो अगर हम लोग को रीड करना है, ठीक है, रीड करना है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से LINQ का इस्तेमाल करना होगा, उसका सिंटेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो विच विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि VAR var, ठीक है, एंड देन एनी वेरिएबल नेम, तो STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके, मतलब DB को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को टेबल का नाम देना पड़ेगा STUDENT स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है, कि यहाँ से हमको चीजें कॉल करना है ना, ठीक है।
एंड अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में कुछ ना कुछ मेथड्स है, ठीक है। जैसे डॉट के बाद में एक तो है हमारे पास में फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट क्या करता है कि मतलब सिर्फ पहला लाइन लाके हमको दे देगा, तो अभी तो एक ही रो है तो काम चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे और भी मेथड होना चाहिए, शायद एक फाइंड भी है, ठीक है, या ऑल भी है शायद। तो अभी ऑल यूज करता हूँ मैं, कि जितना भी मेथड्स है सब आ जाए। बट यहाँ पे ऑल में शायद कुछ डालना है क्या हम लोग को, बोल रहा है कि नो ओवरलोड टेक्स। तो यहाँ पे क्या देना होगा, ऑल स्टूडेंट पास करना पड़ेगा क्या। अच्छा देखते हैं इसको, ये इरेज करके देखते हैं कि इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ऑल में कि ऑल से किस तरह से कॉल किया जाएगा। ये अच्छा पहले फर्स्ट को ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो एमटीबी यूज हो जा रहा था, एफ आई आर एस टी फर्स्ट जो है हमारा, तो ये तो ऐसे भी यूज हो जा रहा है। बट ये वाला में क्या आ रहा है, अच्छा मे बी नल हियर बोल रहा है, ठीक है। तो शायद हो सकता है नल होगा, तो ठीक है इग्नोर करते हैं उसको, देखेंगे बाद में, ठीक है। यस सर। एक रिकॉर्ड तो आ जाएगा, बट हमको अगर सारा रिकॉर्ड ये फेच करना है, देन आई थिंक वी हैव टू यूज ऑल, या ठीक है फाइंड या कुछ ऐसे करके, और कुछ ना कुछ मेथड होगा जिसको यूज करके हम लोग सारा का सारा ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये LINQ है, ठीक है। अब ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंपोर्टेड है या नहीं है, बिकॉज मैंने तो ऊपर में कुछ नहीं लगाया, कोई यूजिंग यूजिंग कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये निकाल के तो ला दिया, ठीक है, निकाल के तो दे दिया। अब ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट को हम लोग डिस्प्ले करा के देखते हैं इसको, कि इसके अंदर में क्या आया एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट केम इनसाइड स्टूडेंट, इसको डिस्प्ले करा के हम लोग देखते हैं। तो CONSOLE console डॉट WRAT राइट लाइन, एक बार तो पूरा स्टूडेंट को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी का अगर आया कुछ प्रॉब्लम तो देखा जाएगा, ठीक है। या अगर हम क्लास का नाम दिखा दे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे उसको किसी और टाइप से उसका डेटा को डिस्प्ले कराने का, जैसे स्टूडेंट डॉट नेम में भी, ठीक है, वो डालने से डॉट, ठीक है। हाँ आ तो रहा है ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है। तो है तो पहले अभी स्टूडेंट को एक बार देख लेते हैं, कि हो सकता है कि जेसॉन के टाइप से पूरा हमको दे दे, डिस्प्ले कर दे डेटा, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। यस सर। तो अभी आते हैं यहाँ पे और फिर उसको भी कॉल करते हैं, ठीक है। उसको भी कॉल करके देखते हैं कि न्यू करड, ठीक है, डॉट, और क्या नाम था उसका, रीड नाम था हमारे मेथड का, रीड को कॉल कर लेते हैं। तब देखिए अब रीड में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप करड बोल रहा है। नहीं रीड तो है, ठीक है, और करड के अंदर ही है, पब्लिक वॉइड रीड नाम तो दिया है हमने। अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्टर नहीं डाला था, चलिए। तो अभी अगर हम रन करके देखें, ठीक है, वार्निंग आता आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल नल रेफरेंस, ठीक है। तो आया, लेकिन इसने स्टूडेंट वहां पे लिख दिया है ना, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट लिख दिया। CRUD.cs में जाते हैं। तब एक काम करते हैं हम लोग, अब वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट आईडी है और नेम है ना, तो चलिए स्टूडेंट आईडी को भी डिस्प्ले करते हैं, और उसके बाद में एक बीच में /t डाल देते हैं, +/t, और उसके बाद में स्टूडेंट डॉट ई डाल देते हैं, नेम। और ये DB को अगर हम लोग ये कर दे तो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दे तो, नहीं वो बोल रहे स्टूडेंट DB.student ही पूरा का पूरा वो है, ना ला सकता है बोल के, तो इसका कोई वो नहीं है। इसको बोल रहा है कि पूरा का पूरा ना ला सकता है, डॉट फर्स्ट, छोड़िए रहने दीजिए, देखेंगे बाद में ये सबको कैसे ठीक करना है। तो देखिए आ गया ना, तो वन मृत्युंजय आ गया। बट अभी देखिएगा अभी क्या हो रहा है, गड़बड़ यस हो सर। रहा है, कि ये जाके बार बार इंसर्ट हो रहा होगा, मुझे जहां तक रियलाइज हो रहा है ना, ठीक है, कि अभी तक यस सर। 3 रिकॉर्ड हो चुका होगा, 1 2 3, और तीनों एक ही नाम से हो गया होगा, है ना, ठीक है। अब वो तो क्योंकि हमारा प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग को यूनिक नहीं डाला हुआ है, ठीक है। यूनिक ऐसे भी नेम में डालना नहीं है, ठीक है।
तो वो स्टोर तो हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके चेक कर लीजिए, ठीक है, डेटाबेस में जाके चेक कर लीजिए, आप देखिएगा मेरे ख्याल से 3 रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखिए ना 1 2 3 करके आ गया है, क्योंकि 3 बार प्रोग्राम रन किया था, है ना, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। तो अभी देखिए वो यस सर। फर्स्ट से पहला वाला दिखाया हमको, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, और भी हमको मतलब सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए ना, ठीक है। तो वो कैसे करके हम डिस्प्ले कराएंगे, जैसे ऑल अगर हम लिख रहे हैं तो ऑल बोल रहा है कि खाली नहीं है, ठीक है, मतलब एम्प्टी वाला ऑल नहीं है यहाँ पे, डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल तो आ रहा है, देखिए, डिटरमाइंस विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ, नहीं ये तो दूसरा चीज है, लेकिन ये ऑल तो सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। और सबको अगर हमको डिस्प्ले कराना है, एंटिटी टाइप एक तो फाइंड है, तो ये तो प्राइमरी की के हिसाब से फाइंड करके देगा, ठीक है। फर्स्ट हमने रिटर्न द यस फर्स्ट सर। एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस, ये तो कर लिया हमने, देख लिया, ठीक है। फर्स्ट और डिफॉल्ट, गेट शायद होगा क्या, नहीं गेट, लेकिन अकेला तो गेट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे गेट टाइप, ग्रुप बाय, इंटरसेक्ट, ज्वाइन, लास्ट, ठीक है, लास्ट और डिफॉल्ट, लोकल, फिर ये मैक्सिमम है, मिन है, ये सब फंक्शंस हैं अलग अलग टाइप का जो हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ये ऑर्डर बाय है, रिमूव है, रिवर्स है, सेलेक्ट है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये नहीं चाहिए। ये सब तो ये करने के लिए हो गया, मतलब अगर फिल्टर करना है हमको, तो सम, टेक वाइल, टू अरे, टू डिक्शनरी, टू लिस्ट, यूनियन, अपडेट, अपडेट वेयर, नहीं, अगर सीधे सीधे लिखा जाए तो ऐसे करके, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है, देखिए, मतलब समथिंग इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना, डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर स्टूडेंट आईडी करके, तो समथिंग इज रिक्वायर्ड, कोई ना कोई मेथड यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बार है मैं चेक कर लेता हूँ, ये चेक कर ही लेते हैं यहाँ पे कि अगर एल आई एन क्यू में सारा का सारा रिकॉर्ड हमको निकालना है तो कैसे करके निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो एस एल सेलेक्ट यस सर। ऑल, ठीक है, आर ई सी ऑर डी रिकॉर्ड, ठीक है, एल आई एन क्यू, टेबल वेयर रो इज इंटरेस्टिंग, नहीं ये तो अलग चीज हो गया। सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एल आई एन क्यू यूज कर रहे हैं ना, तो लेट्स नॉट यूज एल आई एन क्यू, हम लोग ये जो मॉडल क्लास है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीधे सीधे इसको देखते हैं, ई आर ई एफ कोर को देखते हैं, ठीक है, जो मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रिपोजिटरी नेम, टेबल नेम, टूल लिस्ट, var users is equal to context dot users, this will select all rows in the table user, then you can use tool list। तो हम लोगों ने, अच्छा, टू लिस्ट वाला मेथड यूज करके देखते हैं एक बार। तो ये काम तो हमने किया, और यहाँ पे डॉट टू एल आई एस टी लिस्ट तो है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ तो नहीं आ रहा है, अगर टू लिस्ट यूज करने से, डजंट कंटेन डेफिनेशन फॉर दिस। अच्छा एक काम करते हैं, वहाँ पे टू लिस्ट की जगह में और भी था ना, तो लिस्ट में भी 1 2 3 4 जैसे टू डिक्शनरी करके देखते हैं, नहीं तो भी काम नहीं किया यहाँ पे। तो नो ओवरलोड, टेक्स्ट जीरो आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें की और वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है, की और वैल्यू देना, अच्छा ठीक है, एक बार टू लिस्ट करके देखते हैं, और अगर टू अरे है, सर टू लिस्ट टू डिक्शनरी का काम यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब सर ये कैसे आप एज्यूम करें कि यही फंक्शंस को ही यूज करना है। नहीं जो डेटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से तो देखिए डेटा किसी न किसी फॉर्मेट में आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और उस डेटा को हम लोग यस क्या सर। कर रहे हैं, हम लोग एक लिस्ट में या अरे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, है ना, ठीक है, सो दैट यहाँ पे मिल जाए हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे मिल जाए, उसके लिए कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अब देखिए, अब इंटरनली देखिए, लिस्ट तो की वैल्यू पेयर में स्टोर नहीं करता है ना, या ऑब्जेक्ट नो नहीं है सर। मे बी, ठीक है। तो उसको फिर यस सर। लिखने का तरीका अलग होगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, कि अब जैसे ये एक लिस्ट हो जाएगा जो हमारा स्टूडेंट है ना, तो आप इस तरह से नहीं कॉल कर सकते हैं, तो मे बी, ठीक है, हमको इस तरह से शायद कॉल करना होगा, जीरो करके ऐसे देखिए, ठीक है, और इसको वन करके कॉल सर करना जिस होगा। फॉर्मेट में डेटा ले रहा है उसी फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करने हाँ का उसी होगा। फॉर्मेट में डिस्प्ले करना होगा, ठीक है।
तो डिक्शनरी लिस्ट और एरे में हमेशा करली ब्रेस, ये मतलब बिग ब्रैकेट में आता है, तो वहीं सर आप मतलब वो जो 18 नंबर में उसको बिग ब्रैकेट के फॉर्मेट में देंगे। हाँ, उस फॉर्मेट में देना होगा, क्योंकि पहले तो एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग यूज कर रहे थे ना। पहले जो यूज कर रहे थे यस हम सर। लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे थे, और अभी क्या किया इसको हम लोगों ने, मतलब लिस्ट के फॉर्म में डाल दिया है। बट अभी भी चेक करते पहले कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चेक काम कर लेगा, उसके बाद में फिर हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो वो 17 में येलो ही है अभी, मतलब डीबी नहीं, डॉट स्टूडेंट। वो तो अलग चीज है, वो तो बोल रहा है कि इसमें से हो सकता है कि नल आएगा, देखिए बोल रहा है ना, पॉसिबल नल रेफरेंस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट फॉर दिस पैरामीटर है, ठीक है। तो यस सर। वो वार्निंग दे रहा है हम लोग को, अब इस वार्निंग को कैसे बंद किया जाएगा वो देखना पड़ेगा अगेन, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है स्टूडेंट्स मे बी नल हियर, ठीक है। तो क्योंकि वो इसलिए हो रहा है शायद कि हम लोग ने जहाँ पे उसको ये बनाया है ना, वहां पे देखिए वहां क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है, इसीलिए, ठीक है, इस जगह में, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है शायद इसके वजह से, सॉरी इसमें कॉन्टेक्स्ट में ये वाला में है ना। तो अगर यहाँ से डिलीट कर देते लेकिन, तो फिर बोलेगा कि नल नहीं होना चाहिए बोल के, मतलब यहाँ पे आपको एक इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में कहीं ना कहीं, मतलब इसको आपको इनिशियलाइज करके चलना होगा, ठीक है, ये स्टूडेंट है, इसको इनिशियलाइज करके चलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके यहाँ एरर नहीं आएगा। तो वार्निंग तो कहीं ना कहीं आ ही रहा है, देखिए अब इसमें वार्निंग नहीं आया तो वहां आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो मतलब यू हैव टू लर्न हाउ टू इनिशियलाइज दिस, मतलब जैसे ये हमने लिखा ना यहाँ पे, तो ये तो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर में स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब ये जो क्लास है हमारा, ठीक है, ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे अब बोल रहा है आपको, देखिए कि प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो है उसमें नल आ सकता है, तो अब उसमें आप कुछ इनिशियलाइज करके चलिए, ठीक है, इसके अंदर में कुछ इनिशियलाइज करके चलना पड़ेगा। तो देखा जाएगा वो वाला कैसे इनिशियलाइज करना नहीं करना है, देखा जाएगा बाद में, धीरे धीरे एक एक करके लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो अभी इससे वार्निंग आएगा, हमारा प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, ठीक है, मेन जो चीज हम लोग को टेस्ट करना है वो हो जाएगा, वो कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, वो तो रन होने देते हैं इसको। अब देखिए ये जो हमने किया हुआ है, ये तो हमने एक लाइन फिर से डिस्प्ले किया है ना, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट आ गया, देखिए, ठीक है, वो नहीं आया, जो आना चाहिए था वो हमको एग्जैक्टली नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इट डिड नॉट वी डिड नॉट गेट इट है, ठीक है। और ऐसे भी इसके अंदर जब डेटा आएगा ना, तो हमको कोई ना कोई लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, विल हैव टू यूज अ लूप, ठीक है, और लूप से हमको लोग क्या करना पड़ेगा, वो डेटा को शो करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार फिर से यस इसको सर। देख के जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, कि ये तो बोल ही रहा है कि var users इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स करके, है ना, ठीक है। तो दिस विल सेलेक्ट ऑल रो इन द यूजर टेबल यूजर, है, ठीक है। देन यू कैन यूज दिस एटसेट्रा, ऐसे करके बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हुआ हमारे साथ में, हम लोग ने भी तो शायद वैसे लिखा है, देखिए, ठीक है, कि हम लोग ने भी लिखा है कि स्टूडेंट इक्वल टू डीबी डॉट स्टूडेंट, डीबी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को कॉल किया है ना, और फिर इसको हम लोगों ने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, या ठीक है, हाँ, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस स्टेज में ये शायद बोल रहा है लिस्ट में नहीं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, देन यू कैन यूज दिस, नहीं ये तो यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और नया लोग के लिए यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, पोर्टल एंट्रीज कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू पोर्टल एंट्रीज, उसके बाद में वार यूजर, ने ये भी समझ में नहीं आया, ये तो क्या लिख रहा है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट अगेन व्हाट दे हैव रिटन हियर, ठीक है, ये एग्जैक्टली वो नहीं है, ये अलग ही चीज लिख रहा है ये लोग। चलिए ये आया एक, ठीक है। तो इसमें भी बोल रहा है कि मॉडल नेम, जो हमारा मॉडल का नेम है, डॉट टेबल नेम डॉट सेलेक्ट करके, ठीक है। तो उसके बाद में एक कंडीशन दिया है यहाँ पे, और फिर उसके टू लिस्ट, तो अल्टीमेटली टू लिस्ट में तो कन्वर्ट कर ही रहा है ये लोग, ठीक है, टू लिस्ट तो बना ही रहा है। और फिर बाद में, ठीक है, अच्छा एक ये भी तरीका बताया, देख लेते हैं अगर ये तरीका चलता है तो, ये वाला, ठीक है, फॉर इट से डायरेक्टली मतलब उस टेबल को क्वेरी करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट अस सी और इवेलुएट इट टू, तो ये काम तो हमने किया है, देखिए, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। बट वो निकल नहीं रहा है फिर डेटा, है ना, ठीक है, तो इस तरह से तो निकल नहीं रहा है हमारा, देखिए ये लाइन तो हमने लिखा ही है कि वार ऑल रोज, ठीक है,